डॉक्टर सुषमा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट डॉक्टर W पाटनकर, गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग। आज हम लोग BA पार्ट 1 पेपर 2 यूनिट 2 के अंतर्गत मानव वातावरण अनुकूलन में एस्किमोस के बारे में चर्चा करेंगे। एस्किमोस जो ध्रुवीय क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जातियां हैं, 65 डिग्री से लेकर 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, मुख्य रूप से कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरेशियाई ध्रुवीय तट में पाए जाने वाली जातियां हैं। यदि मानचित्र में देखें तो कनाडा का समुद्र तटवर्ती भाग, ग्रीनलैंड का तटवर्ती क्षेत्र, यूरेशियाई तटवर्ती भाग, ये क्षेत्र मुख्य रूप से एस्किमोस जाति समूह का निवास क्षेत्र माना जाता है। वैसे अधिकांश जो एस्किमोस हैं कनाडा के तटवर्ती एवं ग्रीनलैंड के तटवर्ती भाग में 65 डिग्री अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में हमेशा वर्ष भर तापमान काफी कम होता है, भूमि हिम से आच्छादित रहता है, सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं और सूर्यताप काफी कम मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ का ग्रीष्मकाल काफी छोटा होता है, लगभग 3 माह का अवधि वाला होता है और उस ग्रीष्मकाल में भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने पाता। इस प्रकार से छोटा ग्रीष्मकाल में उगने वाली प्रमुख वनस्पति काई, लिचेन, बांस, झरबेरी, जिनका जीवन काल छोटा होता है, 3 माह में उग भी जाते हैं और अपना जीवन क्रम पूरा कर लेते हैं, ऐसे प्रजाति के वनस्पतियां देखने को मिलते हैं। फिर इनका यदि शारीरिक गठन देखें तो इनका रंग भूरा व पीला, कद मध्यम, चेहरा गोल, चौड़ा, नाक चपटा। इस प्रकार से ये जातियां मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनका भोजन देखें तो भोजन के रूप में कच्चा मांस इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और सील, व्हेल, वालरस, कैरिबाऊ, ध्रुवी भालू आदि इनके मुख्य भोजन के अंग होते हैं, जिनका मांस ये कच्चा ही खाते हैं। इनका आखेट देखें तो 3 प्रकार के आखेट इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। पहला है शीतकालीन आखेट। शीतकाल अर्थात पूरा बर्फ धरातल से ढका है, तापमान हिमालय से नीचे होता है, इस समय इनको आखेट करना काफी कठिन होता है। इनका जीवन काफी दुर्भर हो जाता है क्योंकि मछलियां समुद्र सतह से नीचे चली गई हैं, क्योंकि सतह में बर्फ जम गया है और इनको आखेट मिलना काफी कठिन हो जाता है। तो उस समय ये बर्फ को जगह जगह पर छिद्र कर देते हैं और छिद्र करने के बाद ये अपने पालतू पशु जो कुत्ते होते हैं, इनके मुख्य पालतू पशु होते हैं, उनके साथ आखेट के लिए जाते हैं और कुत्ते के जब मछलियां सांस लेने के लिए उस छिद्र के समीप आती हैं तो कुत्ते के द्वारा बर्फ को पैर से हटाया जाता है, खुरचा जाता है, तो इनको पता चल जाता है कि वहां पर मछली आ चुकी है और उस समय ये अपने हार्पून लेकर तैयार रहते हैं और हार्पून से फिर मछली के ऊपर आखेट करते हैं या मछली को के ऊपर अपना शिकार को निशाना बनाते हैं। ग्रीष्मकाल वसंत काल में इनका आखेट थोड़ा सा शीतकाल की अपेक्षा आसान हो जाता है। उस समय ध्रुवी भालू, कैरिबाऊ और कस्तूरी मृग, क्योंकि तापमान थोड़ा सा बढ़ना प्रारंभ होता है और दक्षिणी क्षेत्र से ये प्राणी इनके क्षेत्र में आना प्रारंभ करते हैं और उनके लिए शिकार के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। फिर है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकाल में खरगोश, कुछ पक्षियां, भेड़िए, ध्रुवी भालू आदि उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि ग्रीष्मकाल में कुछ वनस्पतियां यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हैं, उन वनस्पतियों से आकर्षित होकर पक्षियां आती हैं और घास खाने वाले कुछ जंतु भी इस ओर आते हैं और ये इनके आखेट के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और ग्रीष्मकाल में जब समुद्री क्षेत्र का बर्फ पिघल जाता है और ये अपने नाव
से आखेट के लिए काफी दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार से उस समय इनको आसानी से भोजन मिल जाता है, परंतु शीतकाल एवं वसंत काल में इनको काफी कम आखेट प्राप्त होता है और कम आखेट के द्वारा ये वातावरण के साथ जूझते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनका निवास देखें तो निवास के रूप में ये बर्फ के टुकड़ों को गुंबदाकार, बर्फ के टुकड़े से गुंबदाकार ये एक अपना गृह आवास बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ये गुंबद आकार का होता है और इनका जो मकान का द्वार होता है काफी छोटा होता है। ये लेट कर इसमें प्रवेश करते हैं, खड़े होकर प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार से छोटा रखने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि ध्रुवीय हवाओं से इनके मकान की सुरक्षा हो सके और इनके आंतरिक भाग में इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, चमड़े को मढ़ दिया जाता है, ताकि इनका मकान में तापमान बना रहे और ये बाहरी शीत से इनसे को रक्षा मिल सके। इनका वस्त्र देखें तो वस्त्र के रूप में ये लोग पूरा खाल का उपयोग करते हैं। आखेट से जो प्राणी का खाल मिलता है उनका ये वस्त्र का उपयोग करते हैं। सिर से लेकर पैर तक पूरा इनका ढका होता है और चमड़े के भाग, आंतरिक भाग में फर का उपयोग किया जाता है, ताकि शरीर का तापक्रम बना रहे और बाहरी शीत से रक्षा मिल सके। सिर के ऊपर चमड़े से टोपी नुमा ये बना लेते हैं, ताकि ठंडी हवाओं से इनकी रक्षा हो सके और जब रिफ्लेक्शन होता है सूर्य के प्रकाश से, उनसे बचने के लिए ये हड्डियों से बने हुए चश्मे का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। उपकरण देखा जाए, उपकरण के रूप में इनके स्लेज गाड़ी होता है, जो बिना पहिए की गाड़ी होती है, बर्फ में आसानी से फिसल सकती है। शीतकाल में आखेट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कयाक हड्डियों के ढांचे से बना हुआ नाव, छोटा सा नाव होता है जिसे कयाक कहा जाता है, और कयाक का बड़ा रूप जिसे उमियाक कहा जाता है, ये इनके आखेट के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं। और हार्पून मैंने पहले बताया, आखेट के लिए भाले नुमा एक हड्डी के से बना हुआ हथियार होता है जिसे हार्पून कहा जाता है। इनके प्रयोग के द्वारा ये अपना आखेट कार्य करते हैं। अब इनका अर्थव्यवस्था देखें तो चूंकि कठोर वातावरण है और इनको प्रकृति ने न तो कृषि के लिए सुविधाएं प्रदान की है, न किसी अन्य प्रकार की कार्य के लिए अनुमति है, अतः आखेट करना इनका मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार होता है। और ये लोग कम सामाजिक नियंत्रण में रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनका समूह छोटा होता है। अपने परिवार में एक मुखिया इनके द्वारा चुन लिया जाता है। मुखिया का कार्य होता है आखेट के क्षेत्रों का चयन करना और निवास क्षेत्र का चयन करना तथा बाहरी लोगों से संपर्क इनके मुखिया के अनुमति के बिना संभव नहीं होता। इस प्रकार से इनका जीवन काफी कठिन परिस्थितियों से सामंजस्य करते हुए, अनुकूलन करते हुए व्यतीत होता है। ये लोग मनोरंजन के लिए कुश्ती खेलना और ताश खेलना मुख्य रूप से अपनाते हैं और इनका जीवन काफी कठिनता से बीतता है, क्योंकि प्रकृति ने इनको किसी प्रकार से सुविधाएं प्रदान नहीं की है। हालांकि कनाडा की सरकार के द्वारा एस्किमो के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके मांस और फर के बदले में उनको कुछ केरोसिन, उपकरण और तंबाकू आदि प्रदान किए जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय में भी अधिकांश एस्किमो अपनी प्राचीन जीवन पद्धति का अनुकरण करते हुए, वातावरण के साथ सामंजस्य करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। ये हुआ एस्किमोस का वातावरण के साथ अनुकूलन करते हुए उनका जीवन पद्धति।